और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम अपने बीए फाइनल के विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो खनिज संसाधन हैं और जो ऊर्जा संसाधन हैं इनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ खनिज संसाधनों के बारे में देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन जिसमें मुख्य हैं लोहा, सीसा जस्ता, चांदी, लोहा, सीसा जस्ता, चांदी, इसके अलावा टिन, टंगस्टन, यूरेनियम, सोना, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हम खनिज संसाधनों के बारे में बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से खनिज संसाधन लोहा, सीसा, जस्ता, चांदी, टिन, टंगस्टन, यूरेनियम, सोना, ये सारे हैं यहाँ के खनिज संसाधन। और यहाँ के ऊर्जा संसाधनों के बारे में हम देखें तो यहाँ के प्रमुख ऊर्जा संसाधन है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो हम सबसे पहले लोहे के बारे में देखते हैं। पहला यहाँ का खनिज संसाधन है लोहा। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया में लोहा अयस्क के जो भंडार है, अनुमानित यहाँ के भंडार है 7.63 मेट्रिक टन। 7.63 मेट्रिक टन यहाँ के लोहे के अनुमानित भंडार है, लेकिन यहाँ पर उत्पादन है वो थोड़ा कम किया जाता है। ठीक है, उस बार हम देखें तो यहाँ के जो लोहे उत्पादक जो क्षेत्र हैं उनमें प्रमुख है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कालगुलों, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कालगुलों, इसके अलावा माउंट गिब्सन और कोकारू, माउंट गिब्सन और कोकारू यहाँ के प्रमुख लोहा उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में हम देखें तो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्पेंसर की खाड़ी, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में विशेष रूप से स्पेंसर की खाड़ी मुख्य लोह उत्पादक क्षेत्र है। और स्पेंसर की खाड़ी में विशेष रूप से हेमेटाइट लोहे की प्राप्ति की जाती है। हेमेटाइट जो लोहा है वो यहाँ पर उत्पादित किया जाता है स्पेंसर की खाड़ी में। इसके अलावा अन्य क्षेत्र हैं यहाँ के न्यू साउथ वेल्स, करकोर, अन्य क्षेत्रों में है न्यू साउथ वेल्स, कारकोर और क्वींसलैंड यहाँ के अन्य लोह उत्पादक क्षेत्र हैं। तो हम ऑस्ट्रेलिया में लोहे के उत्पादन में देखें तो यहाँ पर जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुल्लो, माउंट गिब्सन और कोकारू, ये तीन यहाँ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में देखें तो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्पेंसर की खाड़ी, यहाँ पर विशेष रूप से कौन सा लोहा प्राप्त किया जाता है, हेमेटाइट प्रकार का। और अन्य क्षेत्रों में न्यू साउथ वेल्स, कारकोर और क्वींसलैंड, ये यहाँ के अन्य प्रमुख लोहा उत्पादक क्षेत्र हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगला यहाँ का खनिज संसाधन है मैग्नीज। लोहे के बाद में हम देखते हैं मैग्नीज के बारे में। लोहे के बाद में ऑस्ट्रेलिया का अगला खनिज संसाधन है मैग्नीज। तो देखिए, मैग्नीज के बारे में हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक मैग्नीज का जो उत्पादन है वो थोड़ी कम मात्रा में किया जाता है। यहाँ की जो मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र हैं उनमें प्रमुख है क्वींसलैंड, पहला प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है क्वींसलैंड, क्वींसलैंड है। इसके अलावा उत्तरी राज्य के
कारपेंथ्रिया की खाड़ी, यहाँ के उत्तरी राज्य के कारपेंथ्रिया की खाड़ी, जहाँ पर मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा है ये दो यहाँ के प्रमुख मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र हैं। एक तो है क्लिफ्सलैंड, जहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में लोहे के मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है, और दूसरा क्षेत्र है यहाँ का कारपेंथ्रिया की खाड़ी। और यहाँ पर उत्पादित जो मैग्नीज है उसका जो निर्यात है वो जापान, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी। जापान, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी, इन देशों को यहाँ पे उत्पादित मैग्नीज का निर्यात कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीज के दो ही प्रमुख क्षेत्र हैं, क्वींसलैंड और उत्तरी कारपेंथ्रिया की जो खाड़ी है। इसके अलावा यहाँ के जो मैग्नीज का जो उत्पादन होता है उसका जापान, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी को निर्यात कर दिया जाता है। उसके बाद अगला खनिज है तांबा। ऑस्ट्रेलिया का अगला खनिज संसाधन है तांबा। देखिए, तांबे के उत्पादन में हम देखें तो यहाँ पर विश्व के कुल तांबे के उत्पादन का केवल 0.4% ही तांबे का उत्पादन यहाँ किया जाता है। यहाँ के तांबे के उत्पादक क्षेत्र एक तो है क्वींसलैंड, तांबे के उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। न्यू साउथ वेल्स हमारा अगला खनिज संसाधन है तांबा। तो तांबे के उत्पादन में हम देखें तो यहाँ पर पूरे विश्व का 0.4% तांबे का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर तांबे के प्रमुख क्षेत्र हैं न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा है हर्बर्टसन माउंट मेरागन, माउंट मेरागन। इसके अलावा माउंट ईसा, ये यहाँ के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो यहाँ का खनिज संसाधन है वो है सीसा जस्ता। तांबे के बाद में अगला है सीसा जस्ता। तो इसके बाद हम देखें तो सीसा जस्ता का जो उत्पादन है वो न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड में प्रमुख उत्पादित किया जाता है। न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड ये यहाँ के प्रमुख सीसा जस्ता उत्पादित है। और ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स के ब्रोकन हिल में सीसे के साथ साथ जस्ते का उत्पादन भी किया जाता है। न्यू साउथ वेल्स के ब्रोकन हिल में सीसे के साथ साथ जस्ते का उत्पादन भी किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्वींसलैंड के ईजा पर्वत में भी शीशे के साथ साथ जस्ते का जो उत्पादन है वो किया जाता है। तो यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में शीशे और जस्ते का उत्पादन। उसके बाद अगला है चांदी। अगला खनिज संसाधन है यहाँ का चांदी। तो हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हम चांदी के बारे में देखें तो यह धातु भी सीसा और जस्ते के साथ ही समान रूप से निकाली जाती है। अतः इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वो न्यू साउथ वेल्स का ब्रोकन हिल और क्वींसलैंड का ईजा पर्वत, ये दोनों ही क्षेत्र इसके प्रमुख उत्पादित क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुल्ली और तस्मानिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुल्ली व तस्मानिया ये यहाँ के प्रमुख चांदी उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अलावा माउंट जीहान ये तीन यहाँ के चांदी उत्पादक क्षेत्र हैं। उसके बाद अगला है सोना।
अगला खनिज संसाधन है यहाँ का सोना। तो सोने के उत्पादन में हम देखें तो यहाँ के दो प्रमुख क्षेत्र हैं, एक तो है पिलबरा और कुलगार्ली। पिलबरा और कुलगार्ली, ये यहाँ के दो प्रमुख सोने के उत्पादक क्षेत्र हैं ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत। इसके अलावा क्वींसलैंड के माउंट मॉर्गन, क्वींसलैंड के माउंट मॉर्गन, क्वींसलैंड के माउंट मॉर्गन, इसके अलावा न्यू साउथ वेल्स और मुजी की खाने, न्यू साउथ वेल्स और मुजी की जो खाने हैं उन मुजी की खानों में अन्य रूप से सोने का उत्पादन किया जाता है। लेकिन यहाँ के सोने के दो प्रमुख क्षेत्र हैं, पिलबरा और कुलगार्ली। इसके अलावा अन्य क्षेत्र हैं क्वींसलैंड के साउथ मॉर्गन और न्यू साउथ वेल्स की मुजी खानों, यहाँ पर भी सोने का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद अगला खनिज संसाधन है बॉक्साइट। सोने के बाद में अगला यहाँ का खनिज संसाधन है वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट, तो देखो बॉक्साइट के बारे में हम देखें तो विश्व में 35%, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में विश्व का 35% बॉक्साइट का उत्पादन केवल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में किया जाता है। यहाँ के प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र हैं क्वींसलैंड के केप यार्क प्रायद्वीप, क्वींसलैंड के केप यार्क प्रायद्वीप, क्वींसलैंड के केप यार्क प्रायद्वीप, ठीक है। इसके अलावा वाइपा क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का वाइपा क्षेत्र और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का पार्थ, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का पार्थ में भी बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट के उत्पादन का वो है वाइपा क्षेत्र, ठीक है। ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रमुख खनिज संसाधन। उसके बाद हम देखें ऊर्जा संसाधनों के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ का पहला ऊर्जा संसाधन है कोयला। पहला ऊर्जा संसाधन है कोयला। कोयले के बारे में हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया में कोयले के सुरक्षित भंडार का लगभग 180 मैट्रिक टन यहाँ पर अनुमानित भंडार उपलब्ध है। ऑस्ट्रेलिया के अधिकतर मात्रा में यहाँ पर बिटुमेन जो कोयला है उसकी प्राप्ति की जाती है। न्यू साउथ वेल्स में ऑस्ट्रेलिया के कुल उत्पादित भंडार का 80% कोयला निकल जाता है। मतलब न्यू साउथ वेल्स सब में सर्वाधिक मात्रा में कोयले का भंडार उत्पादित है और यहाँ पे 80% कोयले का उत्पादन किया जाता है, कोयला निकाला जाता है। इसके अलावा सिडनी के उत्तरी तथा पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में, सिडनी के उत्तरी तथा पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में, उत्तरी तथा पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में भी कोयला निकाला जाता है। यहाँ के सिडनी में यहाँ के सबसे बड़े कोयले की खाने उपलब्ध हैं। उसके बाद हम देखें यहाँ के अन्य कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं विक्टोरिया, क्वींसलैंड, मेरीबोरो, विक्टोरिया, क्वींसलैंड, मेरीबोरो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में रोबी और काफिन की खाड़ी, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में रोबी और काफिन की खाड़ी, यहाँ पर भी कोयले की प्राप्ति की जाती है। मतलब सर्वाधिक मात्रा में कोयला का जो उत्पादन है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड में किया जाता है, कितना 80%। उसके बाद में कोयले के जो अन्य उत्पादक क्षेत्र हैं उसमें उत्तरी में तो है
सिडनी के उत्तरी पश्चिम में तटवर्ती क्षेत्र हैं, विक्टोरिया, क्वींसलैंड और मेरीबुरा है, और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में रोबिक और काफिन की खाड़ी, ये प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। उसके बाद हम जल विद्युत की बात करते हैं। जल विद्युत, जल विद्युत देखिए, ऑस्ट्रेलिया की शुष्क मरुस्थलीय जलवायु के कारण यहाँ पर जो जल विद्युत क्षमता है उसका विकास कम हो पाया है। केवल पूर्वी तटीय क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी तटीय क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा तस्मानिया में भी जल विद्युत की उपलब्ध यहाँ पे संभावनाएं हैं। तस्मानिया में हम देखें तो तस्मानिया में आइज नदी, गॉर्डन नदी, आइज नदी और गॉर्डन नदी के ऊपर बांध बनाकर विद्युत शक्ति का विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये है आज के वीडियो के दक्षिण जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप खनिज और ऊर्जा संसाधन, इसके बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।